तो वंदे मातरम दोस्तों। बहुत समय से सरकारी कर्मचारियों पे इंतजार था कि कोई उनके लिए पेंशन स्कीम आ जाए। पहले एनपीएस की चर्चा चलती रही, ओपीएस की चलती रही, लेकिन अब सरकार, केंद्र सरकार के द्वारा लॉन्च कर दी गई है, लागू कर दी गई है यूपीएस। बहुत समय पहले से सरकार की और सरकारी कर्मचारियों का युद्ध छिड़ा हुआ था। इसको लेकर एक बहुत बड़ा स्ट्रोक खेला है मोदी सरकार ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार के द्वारा ये पेंशन योजना लॉन्च कर दी गई है यूपीएस। तो आगे आप वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि क्या है एक्चुअल में यूपीएस, क्या ये योजना है, क्या इससे फायदा होगा, कौन कौन कर्मचारियों को इसको लाभ होगा, किसको नहीं होगा, कौन कौन इसके अंदर आता है, कौन नहीं आता है। ऐसा नहीं है कि सबको इसका योजना का लाभ मिलेगा, बहुत से लोग हैं जो छूट भी जाएंगे, लेकिन जो जो इसके अंडर में आते हैं तो उनकी कितनी मतलब पेंशन बनेगी ये आपको वीडियो के माध्यम से आगे पता चल जाएगा। बहुत ही आसान फॉर्मूला है। साथ ही साथ अगर आपकी मतलब पेंशन जब तक आती रही है और आपकी अगर मृत्यु हो जाती है तो आपके परिवार को कितना मिलेगा, क्या फायदा होगा, ये भी आपको आगे वीडियो में मिल जाएगा। साथ ही साथ में कि जिसके 10 साल हो गए हैं उनको कितना मिलेगा, जिसके 25 साल हो गए हैं नौकरी करते करते उनको कितना मिलेगा, और 10 साल के पहले अगर आपने नौकरी छोड़ दी है तो आपको क्या मिलेगा। तो वीडियो में बिल्कुल अंत तक जुड़े रहें, क्योंकि मेन पॉइंट आपके कोई मिस ना हो जाए, तो स्किप बिल्कुल नहीं करिएगा। आप आखिरी तक वीडियो देखिएगा। आपको यूपीएस से रिलेटेड एक एक छोटे से बड़ा पॉइंट इस वीडियो में कवर किया गया है, तो कोई भी पॉइंट आपका नहीं रह जाएगा। और सबसे मेन बात कि आप अपनी पेंशन तो जोड़ के पता चली जाएगी, दूसरों की पेंशन आप खुद कैलकुलेट करके उनको बता देंगे कि आपकी कितनी पेंशन आएगी। तो बहुत बड़ी किले की तोप नहीं है कि आपको पता नहीं कर पाएगा। हर आदमी अपनी पेंशन खुद जोड़ के इस वीडियो के माध्यम से पता कर सकता है। और ये यूपीएस स्कीम पिछली जो स्कीम थी उससे कितनी बेहतर है, क्या इसमें चेंजेस किए गए हैं, क्या फायदा हुआ है सरकारी कर्मचारियों को, तो ये आपको आगे बताया जाए। तो भैया शुरू करते हैं। तो ये यूपीएस स्कीम 1 अप्रैल 2025 से लागू होगी और इसमें लगभग 23 लाख कर्मचारियों को फायदा होगा स्टार्टिंग में, और आगे जाके लगभग 1 करोड़ कर्मचारियों का इसका लाभ मिलेगा। तो बहुत समय से सरकारी कर्मचारी ये डिमांड कर रहे थे कि कोई ऐसी पेंशन स्कीम आए उनके लिए जिससे उनके आगे का भविष्य सुधर सके, उनके परिवार का भविष्य सुधर सके। तो इसके लिए मोदी सरकार ने और केंद्र मंत्री अश्विनी वैष्णव ने 1 अप्रैल 2025 से ये योजना लागू कर दी है। तो सबसे पहले यूपीएस का जान लेते हैं कि फुल फॉर्म क्या है, पूरा नाम क्या है। तो ज़्यादातर लोगों को पता है यूपीएस लॉन्च हो गया, लागू हो गया। फुल फॉर्म उसका पता नहीं है। तो फुल फॉर्म यह है कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम इसका फुल फॉर्म है। इसके अंडर में कई सारे क्राइटेरिया हैं, कौन कौन इसके अंडर आता है। आपकी पेंशन आप खुद अभी निकाल लेंगे, मैं आपको एक कैलकुलेशन करके बताता हूँ, उसके बाद आप अपनी पेंशन खुद निकाल लेना। आपकी सैलरी आप जोड़ चाड़ के पूरा आपको यहाँ पर बताया जाएगा। तो शनिवार को यूपीएस की मंजूरी मिल गई है। तो यूपीएस के तहत अब रिटायर्ड कर्मचारियों को 12 महीने की एवरेज बेसिक सैलरी का 50% निश्चित पेंशन के तौर पर दिया जाएगा। हालांकि ये पेंशन पाने के लिए कर्मचारियों को कम से कम 25 साल तक की सर्विस करनी होगी। तो ये मेन पॉइंट है इसका। इसके बाद अगर चलते हैं तो भाई अगर कर्मचारी की मौत हो जाती है तो परिवार को निश्चित पेंशन दिया जाएगा। ये भी प्रावधान इसमें दिया जाएगा। अगर आपकी मौत हो जाती है ड्यूटी के दौरान, अगर आप सरकारी कर्मचारी हैं, तो आपकी जितनी भी मतलब आपकी पेंशन आएगी तो उसका 60% आपको दिया जाएगा। ये इस यूपीएस के अंदर दिया हुआ है। और मिनिमम एसोसिएशन पेंशन भी दिया जाएगा, जिसका मतलब है कि जो लोग 10 साल तक की नौकरी करते हैं उन्हें कम से कम 10,000 रुपए तक की पेंशन दी जाएगी। तो सबसे पहला पॉइंट अपन कवर करते हैं कि आपकी सैलरी से कितना डिडक्शन होगा, मतलब आपकी सैलरी से कितने रुपए काटे जाएंगे और पहले कितने काटे जाते थे और सरकार आपको कितना पैसा देगी जोड़ के। तो पहले क्या होता था, एनपीएस के बारे में पहले जानते हैं। तो एनपीएस में क्या होता था कि आपकी सैलरी से 10% काटा जाता था पेंशन के लिए, और सरकार उसमें अपना कंट्रीब्यूशन देती थी 14%। अब ये यूपीएस आ गई है, तो यूपीएस में क्या होगा, ये नई पेंशन स्कीम में, कि आपकी सैलरी से 10% काटा जाएगा। मतलब कंट्रीब्यूशन आपकी तरफ से सेम है, लेकिन सरकार ने 14% से बढ़ा के कर दिया है अब 18.5%। 18 से 18.5% तक अब सरकार इसमें कंट्रीब्यूशन देगी। तो आपकी मतलब जो पेंशन आएगी उसमें 10% कंट्रीब्यूशन आपके द्वारा रहेगा और 18.5% सरकार देगी। तो ये मेन पॉइंट, पहला पॉइंट इसमें कवर कर लिया गया है। अब आगे चलते हैं। तो एक इस पेंशन योजना में एक पॉइंट दिया गया है कि अभी सभी कर्मचारियों को मौका मिलेगा यूपीएस चुनने का,
लेकिन एक बार जब आपने यूपीएस चुन लिया तो आप एनपीएस योजना का लाभ नहीं ले पाएंगे। या तो इन दोनों में से मतलब एक चुन सकते हैं, या तो एनपीएस चुन सकते हैं या यूपीएस। एक बार आपने यूपीएस चुन लिया तो आप एनपीएस का फायदा नहीं ले सकते, और एनपीएस अगर आप पहले ही से मतलब लिए रहेंगे, आपने यूपीएस नहीं लिया, तो एक ही योजना का आप लाभ उठा पाएंगे। ऐसा नहीं है कि दोनों योजना का आपको लाभ मिलेगा, एक किसी योजना का लाभ आपको मिलेगा। तो आगे जानते हैं कि किस किस को इसको लाभ मिलेगा। तो यूनिफाइड पेंशन स्कीम के तहत लगभग 23 लाख केंद्रीय कर्मचारियों को लाभ मिलेगा। अगर राज्य सरकारें इस नियम को लागू करती है तो इसका भी लाभ दिया जाएगा। और यूनिफाइड पेंशन स्कीम या यूपीएस को सरकारी कर्मचारियों को निश्चित पेंशन और फैमिली पेंशन की गारंटी देकर बेहतर वित्तीय सुरक्षा पेश करने के लिए तैयार किया गया है। और इसके अलावा जैसे जैसे महंगाई बढ़ेगी वैसे ही इस योजना के तहत पेंशन की भी बढ़ोतरी की जाएगी। तो ये भी बहुत बड़ा पॉइंट है इस पेंशन योजना के अंतर, कि अगर जैसे जैसे महंगाई बढ़ती जाएगी तो पेंशन भी आपकी बढ़ा दी जाएगी उसके अनुसार। तो सरकार के इस योजना के तहत एनपीएस के जैसे ही सैलरी में कंट्रीब्यूशन देना पड़ेगा, मतलब जितना एनपीएस में कंट्रीब्यूशन देना पड़ता था उतना ही यूपीएस में भी देना पड़ेगा। तो ये तो सेम हो गया। अब सरकारी कर्मचारियों को यूपीएस के तहत 10% का योगदान देना होगा, मतलब 10% आपकी सैलरी से ये दिया जाएगा। अब जो एनपीएस की तरह भी दिया जाता था तो एनपीएस में भी सेम था। अब इस योजना में सरकार ने अपना क्राइटेरिया चेंज कर दिया। पहले सरकार 14% देती थी अपनी तरफ से, अब इसको बढ़ाकर कर दिया गया है 18.5%, मतलब 18.5% इसमें सरकार कंट्रीब्यूशन देगी। यानी कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद एक अच्छा पेंशन मिल सकता है। अब जान लेते हैं अगर आपकी 50,000 बेसिक सैलरी है तो आपको कितना मिलेगा। तो जैसा कि इस योजना के तहत कहा गया है कि कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद 12 महीने एवरेज बेसिक सैलरी का 50% पेंशन के तौर पर दिया जाएगा। इस हिसाब के कैलकुलेशन करें तो अगर आप एक सरकारी कर्मचारी हैं और आप एनपीएस की जगह यूपीएस का विकल्प चुनते हैं तो आपके अंतिम 12 महीने की एवरेज बेसिक पे 50,000 रुपये हैं। तो आपके इस योजना के रिटायरमेंट के बाद महीने के 25,000 रुपये पेंशन दी जाएगी। हालांकि इसके बाद महंगाई राहत भी अलग से जोड़ दिया जाएगा, अगर महंगाई आगे बढ़ती है तो इसमें उसको भी इंक्लूड किया जाएगा। तो अब जान लेते हैं इस योजना का क्राइटेरिया कि कौन कौन इसके अंदर आता है, किस किस को लाभ मिलेगा और किसको नहीं मिलेगा। तो इस योजना का लाभ पाने के लिए सबसे पहले चाहिए कि आपके 10 वर्ष मतलब नौकरी करते हुए पूर्ण हो गए हों। अगर 10 वर्ष से आपके नीचे है तो आपको ये योजना का लाभ नहीं मिलेगा। और 10 वर्ष से लेकर 25 वर्ष तक अगर आपकी ड्यूटी है, मतलब आप 10 से 25 साल तक काम कर चुके हैं, 25 से कम है, तो आपको गारंटी दी गई है कि महीने के 10,000 रुपये दिए जाएंगे पेंशन के रूप में। लेकिन आगे अगर महंगाई बढ़ती है तो इसको 10 से बढ़ाकर 15,000 रुपये प्रति माह भी किया जा सकता है, ये इसमें दिया गया है। अब चलते हैं इसके आगे। तो यूपीएस में कम वेतन वालों के लिए क्या है ये पॉइंट है, तो यही पॉइंट है कि अगर आपकी ड्यूटी 10 साल से लेकर 25 साल तक है तो आपको 10,000 रुपये प्रति माह दिए जाएंगे। अब चलते हैं अगर 10 साल से पहले आपने सर्विस छोड़ दी तो क्या होगा, ये भी एक पॉइंट है। अगर 10 साल से पहले अगर सर्विस छोड़ देते हैं किसी कारणवश तो आपको इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा, कोई भी पेंशन नहीं दी जाएगी, ये भी पॉइंट इसमें दिया गया है। तो 10 से 25 साल तक का क्राइटेरिया मैंने आपको समझा दिया। अब आपकी अगर जॉब करते करते 25 साल कंप्लीट हो चुके हैं, 25 वर्ष आपके पूर्ण हो गए हैं, 25 से ज़्यादा हैं, तो इसमें देखिए कि आपको अब क्या फ़ायदा मिलेगा। अगर 25 साल की सर्विस हो गई है तो आखिरी 12 महीने की जो सैलरी है उसके एवरेज बेसिक पे का 50% पेंशन पे तौर पर मिलेगा, मतलब 50% 12 महीने का आप निकालें के आगे आपको बताएंगे कि कैसे निकालना है, ये भी आपको सब समझाया जाएगा। तो और आप अपनी पेंशन खुद निकाल लेंगे। तो अब चलते हैं सबसे मेन पॉइंट में कि आप अपनी पेंशन कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। बहुत देर से सभी सोच रहे होंगे कि कब बताएंगे कब बताएंगे, तो लास्ट में बताना जरूरी रहता है क्योंकि ये फॉर्मूला बेस्ड है, काफ़ी आसान है, सिंपल है, आप खुद निकाल लेंगे। आपको किसी के पास में जाके ये नहीं पूछना कि मेरी कितनी पेंशन बन रही है या आपकी कितनी है, आप खुद तो निकाल लेंगे, आप दूसरों की खुद बता के आ जाएंगे हमारे फॉर्मूले के माध्यम से। बिल्कुल ईजी है, सिंपल है, कोई भी इसको कैलकुलेट कर सकता है। तो जैसे ही योजना में बताया गया था कि 2025 में अप्रैल से ये योजना लागू होगी, तो अप्रैल से लेके पिछला अप्रैल मतलब 2024 के अप्रैल से लेके और 2025 के अप्रैल तक 12 महीने जैसे हो गए, तो 12 महीने में आपकी जैसे किसी वर्ष किसी मंथ में आपकी आई 30,000, कभी 40 आई, कभी 45 आई, 42 आई, 46 आई, जितनी भी आई, तो पिछले 12 महीने की जितनी भी सैलरी आई आप उसको पूरा ऐड कर लीजिए।
अभी मैं आपको आगे बताऊंगा कैलकुलेट करके, तो आपको और इजी हो जाएगा और आसान हो जाएगा। तो पिछले 12 महीने की आपने जितनी भी सैलरी आई उसको कैलकुलेट कर लिया। अब इसमें बताया गया था योजना में कि 12 महीने तक की मतलब एवरेज निकाल ली है आपको। तो जितनी भी कैलकुलेट करने के बाद अमाउंट आया है 12 महीने की सैलरी का, उसको भाग दे दीजिए आप 12 से। अब 12 से भाग देने पर आपकी एवरेज सैलरी निकल के आ गई कि महीने में आपकी कितनी सैलरी बन रही है एक एवरेज। अब इसके बाद इसमें योजना में बताया गया कि 50% जितना भी अमाउंट आएगा वो होगी आपकी पेंशन में, क्योंकि इतनी पेंशन आपको मिलेगी। तो जितना अमाउंट आया था उसको आप भाग दे दीजिए 2 से। 2 से भाग दे दीजिएगा तो आपकी एक्चुअल पेंशन निकल के आ जाएगी कि एक्चुअल में आपकी पेंशन कितनी बन रही है। अगर आपको नहीं समझ में आया तो आगे आपको कैलकुलेट करके बताते हैं, तो आपको वो और आसान हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने पूरे विस्तार से बता दिया है कि कैसे आप अपनी पेंशन निकाल सकते हैं। तो आप बहुत ही आसान तरीके से और घर बैठे ही अपनी पेंशन निकाल पाएंगे। तो अभी तक आपने वीडियो के माध्यम से जान लिया कि आपकी कितनी पेंशन बन रही है। अगर 25 साल के बाद तक आपने नौकरी की हुई है तो आपकी कितनी पेंशन बन रही थी। अब बात करते हैं, अगर ड्यूटी के बाद पेंशन स्कीम के दौरान आपकी मृत्यु हो जाती है तो आपके परिवार को कितना क्या लाभ होगा। अगर मतलब आपकी पेंशन के दौरान आपकी पेंशन की योजना का आप लाभ ले रहे थे और आपकी अगर मृत्यु हो जाती है तो इसके लिए भी एक पॉइंट ऐड किया गया है इसमें कि आपके परिवार को 60% मतलब आपकी जितनी भी पेंशन आ रही थी उसका 60% आपके परिवार को मिलने लगेगा। मतलब जैसे अगर आपकी 1 लाख रुपए थी, मान लो पेंशन इतनी किसी की नहीं होती है लेकिन बता रहे हैं, अगर 1 लाख रुपए आपको पेंशन मिलती थी तो 60% मतलब 60,000 रुपए आपके परिवार को मिलने लगेंगे। तो ये पॉइंट भी इस योजना के अंदर ऐड किया हुआ है। तो फिलहाल में अभी केंद्र सरकार ने इस योजना को लागू किया है, जल्द से जल्द राज्य सरकारें भी इसको लॉन्च करेंगी, लागू करेंगी। तो अभी फिलहाल में जैसे लाखों में कर्मचारियों को फायदा हो रहा है तो फिर करोड़ों कर्मचारियों को इसका फायदा मिलेगा जब राज्य सरकारें इसको लागू कर देंगी। तो आशा करते हैं कि आपको ये सब समझ में आया होगा। यूपीएस है क्या एक्चुअल में, क्या क्या इसका क्राइटेरिया है। फॉर्मूले के माध्यम से आप भी निकालना सीख जाएंगे आपकी पेंशन, और जितने लोगों को नहीं है पता तो आप भी जाकर उनको बता सकेंगे, बहुत ही आसान है। जैसे सैलरी स्लिप आपकी आती है तो आखिरी 12 महीने की सैलरी स्लिप आप निकाल लीजिएगा, उसको ऐड करके आप निकाल सकते हैं। जैसे आपको नहीं है पता कि आपकी कितनी आई थी किस महीने में सैलरी, तो सैलरी स्लिप आप जाके किसी भी मतलब साइबर कैफे पर जाकर आप निकाल सकते हैं, तो वहाँ से आपको इजीली पता चल जाएगा। और अगर आप आगे ओपीएस और एनपीएस के बारे में वीडियो चाहते हैं कि क्या है ओपीएस, क्या है एनपीएस, क्या है इसके अंदर क्या था पहले, अब क्या बदला हुआ है, तो अगर ये भी आप चाहते हैं तो इसकी वीडियो में मैं आगे बता दूंगा, बना दूंगा। अगर आप कमेंट में यस करके टाइप कर देंगे। तो अगर चाहते हैं कि मैं ओपीएस और एमपीएस को लेकर फुल एक वीडियो बनाऊं तो आप कमेंट में यस टाइप करिएगा। चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें तो हमें भी मोटिवेशन मिलेगा, मैं भी आपके आगे जुड़ा रहूँगा जितने भी नए टॉपिक आते हैं। तो जुड़े रहिए नौवा छावनी पेज के साथ। धन्यवाद।